हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और जैसा कि हम सब ने एरियल फोटोग्रामेट्री के लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एरियल फोटोग्रामेट्री में वर्टिकल फोटोग्राफ के स्केल के बारे में भी बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्केल से रिलेटेड, वो है कि अ वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो सबसे पहले इसके हर एक टर्म्स को जो हम लिख लेते हैं, उससे पहले भी हमने जो स्केल का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था हमारा, स्केल इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई एच माइनस स्मॉल एच, जिसमें कैपिटल एच क्या था, मीन सी लेवल से जो हाइट होती थी एक्सपोजर स्टेशन की, वहां तक की हाइट। स्मॉल एच जो है ये आपका ग्राउंड एलिवेशन रहता था मीन सी लेवल से। तो अब इसके बाद जो है ये पहला हमें पॉइंट मिल गया कि 1200 मीटर जो है अबव मीन सी लेवल ऑल्टीट्यूड यहाँ पे है। तो ये जो हमें कैपिटल एच की वैल्यू जो है यहाँ पे मिल गई है 1200 मीटर्स। के बाद बोला गया कि डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर अ टेरेन लाइंग एट एन एलिवेशन ऑफ 80 मीटर एंड 300 मीटर। अब इसमें जो है दो स्केल आपको कैलकुलेट करने, क्या क्या, एक स्केल आपको कैलकुलेट करना है जब आपका एलिवेशन जो है ग्राउंड का वो 80 मीटर पे हो, और दूसरा स्केल कैलकुलेट करना है जब आपका एलिवेशन जो है 300 मीटर पे हो। ये दो केसेस जो है आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और इसमें जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैमरा की 15 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल एफ जो है ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो बारी बारी से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा पहला केस जो है जहाँ पे 80 मीटर है स्मॉल एच की हाइट, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कैपिटल एच जो है हमारा 1200 मीटर है, और माइनस स्मॉल एच जो है अभी पहले केस के लिए कर रहे हैं 80 मीटर ग्राउंड एलिवेशन के लिए। तो ये 1200 माइनस 80, ये नीचे वाला मीटर में है, ऊपर वाला सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि स्केल कैलकुलेट कर रहा है। हम इसको बाद में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ यूनिट सेम होगी। तब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जब भी हम स्केल कैलकुलेट करते हैं, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड स्केल और जो फोटो स्केल है उसके बीच में हमें जब भी कंपैरिजन करना होता है या स्केल रिप्रेजेंट करनी होती है, तो 1 के रेफरेंस में जो भी स्केल है हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में इसी को रिप्रेजेंट करना हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, ऐसे करके करते हैं। तो 1 के रेफरेंस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये स्केल जो हमें 1 के रेफरेंस में लाने के लिए जो 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इसको हम 1 कर देंगे और इस 15 को जो है नीचे ले आएंगे, नीचे लाएंगे 1200 माइनस 80 और डिवाइडेड बाई 15। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा आपका 74.67 मीटर, ठीक। इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लेंगे जब, तो ये आपको मिल जाएगा 1:7467। ये जो आपका जो टेरेन एलिवेशन 80 मीटर पे है उसके लिए ये स्केल है आपकी 1:7467। अब सेम वे में जो है आपको 300 मीटर के एलिवेशन के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो करते हैं इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो है हमारा फोकल लेंथ जो है ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे में कैपिटल एच जो है हमारा 1200 मीटर, और माइनस जो है इसको 300 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है आपको स्केल। इसमें भी 1 ऊपर लिखते हैं, 15 को नीचे ले आते हैं, 1200 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको स्केल मिलेगी वो आपको 1 डिवाइडेड बाई 60 मीटर मिलेगी। इसको आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1:6000 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस में आपके स्केल होंगे 80 मीटर पे 1:7467 और 300 मीटर पे 1:6000। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें कि कैमरा हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो हमारा एफ है ये 20 सेंटीमीटर है, is used to take a vertical photograph to a terrain having an average elevation of 1600 मीटर, और जो एलिवेशन है आपका स्मॉल एच जो है ये 1600 मीटर है। तो आपको जो है पूछा गया कि व्हाट इज द हाइट अबव मीन सी लेवल। अबव मीन सी लेवल की बात की जा रही है, मतलब कि कैपिटल एच जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसमें क्या, विच an aircraft must fly in order to get the photograph at a scale of 1:10,000। और यहाँ पे स्केल जो है आपको ये दी हुई है 1:10,000।
तब आपको सारी वैल्यूज पता ही है। इसमें जो आपको कैपिटल एच फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू जो है स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एच माइनस एच। एस जो है हमें पता है 1:10,000 और एफ जो हमारे ये 20 सेंटीमीटर है। कैपिटल एच हमें नहीं पता है और स्मॉल एच जो हमारा 1600 मीटर है। तो स्मॉल एच जो है ये मीटर में है पर हमारा स्केल जो है ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में, तो इसको जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका ये जो h माइनस 1600 है ये आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा और 20 इंटू ये 10,000 इधर आ जाएगा ऊपर में और नीचे आपका बचेगा 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो है आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 3600। कैपिटल H की वैल्यू 3600 अबव मीन सी लेवल जो है ये आपको मिल जाए। तो ये तो था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी स्केल से ही रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है कि अ लाइन AB 3000 मीटर लॉन्ग lying at an elevation of 600 meter measures 9 centimeter on a vertical photograph। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई टेरेन है आपका, ये 3000 मीटर लॉन्ग टेरेन है जो कि 600 मीटर के एलिवेशन पे है और ये जो है ग्राउंड डिस्टेंस इसकी जो है 3000 मीटर है और मैप में इसकी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इन एन एरिया द एवरेज एलिवेशन ऑफ विच इज अबाउट 800 मीटर। तो यहाँ पे एक एच की हाइट तो दी हुई है स्मॉल एच की। अब जो आपको सेम वे में 800 मीटर के लिए जो है फोटोग्राफ का स्केल कैलकुलेट करना है। तो एच जो है ये 800 मीटर पे जो है स्केल जो है कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारे पास जो है क्या क्या है, स्केल है। स्केल कैसे है कि ये आपको जो है रिलेशन दे दिया हुआ है फोटोग्राफ में, ये 9 सेंटीमीटर मेजर हो रहा है, ये 3000 मीटर की ग्राउंड डिस्टेंस की लाइन जो है। तो हमारा स्केल का जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h और S यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोटो डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, तो 9 डिवाइडेड बाई 3000 इज इक्वल टू जो हमारी फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। कैपिटल H जो है नहीं पता है और स्मॉल h जो है इस केस के लिए 600 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद जो है कैपिटल H की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, इस H माइनस 600 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, 30 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी 10,600 मीटर। तो ये जो आपको यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू मिल गई। अब इस कैपिटल H को यूज करके जो है हमें स्केल कैलकुलेट करना है जहाँ पे जो है एलिवेशन 800 मीटर है। तो यहाँ पे जो हमें कैपिटल H की वैल्यू मिल गई है 10,600 मीटर और स्मॉल h जो है इस केस में 800 मीटर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है पहले से ही, ये 30 सेंटीमीटर है। अब आपको स्केल कैलकुलेट करना है तो स्केल का फॉर्मूला सिंपल जो है F, तो F हमारा 30 है डिवाइडेड बाई कैपिटल H, ये 10,600 है माइनस 800। इसमें भी जो है हम 30 को नीचे ले आते हैं तो ये जो है 10,600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू जो है आपको ये मिल जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 326.67। इसको अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आप लिख देते हो 1 डिवाइडेड बाई 667। ये जो है आपका फाइनल स्केल जो है जहाँ पे एवरेज एलिवेशन जो 800 मीटर हो उस केस में जो आपका ये स्केल यूज होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या है कि एक लाइन है ग्राउंड पे जो 2 किलोमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमें स्केल का एक पार्ट तो मिल गया है, क्या मिल गया है, ग्राउंड डिस्टेंस, ये 2 किलोमीटर है। लाइंग एट एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर्स, एलिवेशन जो है ये हमें मिल गया है 500 मीटर्स पे। मेजर्स 8.65 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ में कितना मेजर करता है ये 8.65 सेंटीमीटर। फॉर विच फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फॉर विच फोकल लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इन एन एरिया वेयर द एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 800 मीटर। तो हमें जो है इसमें स्केल बताना है जहाँ पे एवरेज एलिवेशन जो 800 मीटर की हो। तो फिर से जो है सेम प्रोसेस करते हैं। हमारे पास स्केल का फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाई कैपिटल H
माइनस एच, और यहाँ पे ये 2 किलोमीटर है तो इसको मीटर में लिख लेते हैं। तो स्केल जो है हमारा 8.65 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2000 मीटर हो जाएगा। एफ जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। कैपिटल एच जो है हमें पता नहीं है, और स्मॉल एच जो है इस केस में 500 मीटर है। तो एच माइनस 500 को आप लेफ्ट साइड में लाओगे, और इसके बाद जो है ये 20 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 8.65। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल एच की वैल्यू मिल जाएगी 4624.28 मीटर। यहाँ से आपको जो है कैपिटल एच की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी कैपिटल एच की वैल्यू का यूज करके जो है आपको स्केल कैलकुलेट कर लेना है एवरेज एलिवेशन 800 मीटर पे। यहाँ पे स्केल हमें कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ जो हमारी 20 सेंटीमीटर है। कैपिटल एच हमने पता कर लिया 4624.28, और माइनस स्मॉल एच जो है इस केस के लिए 800 मीटर है हमारे पास। अब इसमें भी आप जो है 1 ऊपर रखोगे, 20 को नीचे ले आओगे, 4624.28 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 20, और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको जो है फाइनल एस की वैल्यू मिल जाएगी 1/216.21 मीटर। अब इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आंसर में पूछा जाए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे जो है 2 आउटपुट हमने निकाले हैं, पहला तो कैपिटल एच की वैल्यू और दूसरा जो है एस एट 800 मीटर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी के पहले वाले क्वेश्चन से। तो इसमें क्या है कि सेक्शन लाइन AB appears to be 10.16 centimeter on a photograph for which the focal length is 16 centimeter. The corresponding line measures 2.54 centimeter on a map which is to a scale of 1:50,000. तो इसमें क्या करना है आपको, द टेरेन हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 200 मीटर अबव मीन सी लेवल, और कैलकुलेट करनी है आपको फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट की अबव मीन सी लेवल से व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है आपकी, स्मॉल एफ जो है ये 16 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरी चीज दी हुई है फोटो डिस्टेंस, ये फोटो डिस्टेंस दी हुई है 10.16 सेंटीमीटर, ये 10.16 सेंटीमीटर। तीसरी चीज दी हुई है ये 2.54, तो ये क्या है, ये मैप डिस्टेंस है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ऑन अ मैप, तो ये मैप डिस्टेंस हो गई। तो ये मैप डिस्टेंस है यहाँ पे 2.54 के बाद जो है मैप स्केल दिया हुआ है 1:50,000 का। तो मैप स्केल जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1:50,000 का, और स्मॉल एच जो है यहाँ पे दिया हुआ है ये एवरेज एलिवेशन ऑफ 200 मीटर। स्मॉल एच जो है यहाँ पे आपका 200 मीटर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में फोटो स्केल और मैप स्केल की बात की जा रही है, तो फोटो स्केल और मैप स्केल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, तो फोटो स्केल डिवाइडेड बाई मैप स्केल इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मैप डिस्टेंस। ये एक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, फोटो स्केल और मैप स्केल के बीच में। तो हमारे पास इसमें फोटो डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस तो प्रोवाइडेड है, और मैप स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हमें फोटो स्केल मिल जाएगा, और इस फोटो स्केल का यूज करके फिर हम जो है कैपिटल एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, ये फोटो स्केल जो है इसको अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए 1/n। तो इस फोटो स्केल की जगह जो है 1/n पुट करते हैं। मैप स्केल जो है हमारे पास 1:50,000 है। फोटो डिस्टेंस जो है ये 10.16 सेंटीमीटर, और मैप डिस्टेंस जो है ये 2.54 सेंटीमीटर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/n जो है लेफ्ट साइड में ही रहेगा, और ये 1:50,000 को इधर शिफ्ट करेंगे जब, तो ये 10.16 डिवाइडेड बाई 2.54 इंटू जो है ये 1:50,000 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपको जो है फोटो स्केल 1/n की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 1 डिवाइडेड बाई 12,500 होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1/12,500। तो फोटो स्केल जो है ये 1/n, एस से रिप्रेजेंट करते हैं फोटो स्केल को 1/n, और स्केल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ से 1/n की वैल्यू हमें पता चल गई है 1/12,500। फोकल लेंथ हमें पता है 16 सेंटीमीटर, कैपिटल एच हमें पता करना है, और स्मॉल एच जो हमें 200 पता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपको कैपिटल एच की वैल्यू मिल जाएगी 2000
200 मीटर्स को सेम वे में जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में भी कैलकुलेट किया, h-200 को इधर लेफ्ट साइड में लाओ, इसको राइट साइड में लाके सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेट करने बोला गया था फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल से, जो कि कैपिटल H होता है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्केल से रिलेटेड, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो फोटो स्केल मैप स्केल के बीच में और साथ में फोटो डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस के साथ में। तो इस रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्टिकल स्केल के सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।